खान सर को कल पटना के गर्दनीबाग इलाके से बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि खान सर बीपीएससी के छात्रों के साथ मिलकर के बिहार लोक सेवा आयोग का विरोध कर रहे थे। और यह विरोध का कारण यह था कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और अगले साल से यानी कि 71वीं बीपीएससी से इस बात का दावा कर रही है बीपीएससी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और छात्र इसका जमकर के विरोध कर रहे हैं। और यही विरोध तब और ज्यादा भयावह हो जाता है जब बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है और खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की और कैसे कैसे ये सब आरंभ होता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बीपीएससी के छात्र पिछले कई दिनों से लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए, नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी इस बात को लेकर के हर बार अपना बयान दे रही है और स्पष्ट कर रही है कि 70वीं बीपीएससी में तो नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन 71वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होकर के रहेगी। और इसी चीज का बिहार लोक सेवा आयोग के तमाम प्रतियोगिता के तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। तैयारी करवाने वाले मास्टर्स जो हैं वो लोग भी विरोध का हिस्सा है। और इसी कारण से कल बीपीएससी के ऑफिस का घेराव करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के जो छात्र हैं वो बेली रोड से प्रदर्शन शुरू करते हैं। जो गर्दनीबाग तक जाना था, उनका उद्देश्य था कि कल बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय को घेरा जाएगा और उसके साथ ही बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात करके अपनी समस्याओं को बताया जाएगा। लेकिन पुलिस उन छात्रों को बीच में ही रोक देती है। गर्दनीबाग बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचने नहीं दिया जाता है और उसके बाद जब छात्र जाने की जिद करते हैं तब बिहार पुलिस के द्वारा बड़ी बेरहमी से छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद अब आइए इस कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज होता है और इस बात का जमकर विरोध होता है सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक पर। और उसके बाद बिहार के तमाम बीपीएससी के शिक्षकों के द्वारा जो सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करवाते हैं उन शिक्षकों के द्वारा इस बात को लेकर के आह्वान किया जाता है। मुख्य रूप से खान सर और गुरु रहमान के द्वारा इस बात का आह्वान किया जाता है कि छात्रों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और इस कारण से खान सर भी उस विरोध का हिस्सा बनने गर्दनीबाग थाने में पहुंचते हैं और उसी समय देर शाम को खान सर को बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गर्दनीबाग थाने में ले जाकर के उनको रखा जाता है और उसके बाद पटना के एसएसपी आते हैं और ये बयान देते हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि खान सर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी इस बात का दावा करते हैं कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि खान सर को बार बार कहा जा रहा था कि आप यहां से चले जाइए, इस विरोध का हिस्सा मत बनिए। उसके बावजूद खान सर वहां रुके रहे और इस कारण से उनको पकड़ा गया था, अब छोड़ दिया गया है। मतलब ये कि खान सर छात्रों का साथ दे रहे थे, इसलिए बिहार पुलिस ने, पटना एसएसपी साहब ने उनको अपने पास पकड़ लिया था। और उसके बाद जब छात्रों की संख्या गर्दनीबाग थाने के बाहर इकट्ठा हो गई, जब पुलिस को इस बात का अंदेशा हो गया कि अभी छात्र उग्र हो सकते हैं, ये आंदोलन किसी और तरफ जा सकता है, तब बिहार पुलिस ने खान सर को रिलीज कर दिया, खान सर को छोड़ दिया और आकर के ये बयान दे दिया कि खान सर को गिरफ्तार करने की बात बिल्कुल गलत है। फिलहाल इन सब चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर खूब हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी बीपीएससी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा इस बात का बयान तक दिया जा चुका है कि 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में जो है एक ही शिफ्ट में सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई योगदान नहीं होने वाला है। और इस बात का साथ ही दावा भी कर रहे हैं कि 71वीं बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हर हाल में आरंभ होकर ही रहेगी।
बाकी अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या क्या मोड़ आता है और बीपीएससी के छात्र अब आगे क्या करते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अपना निर्णय वापस लेते हैं या फिर कुछ और होता है। अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और यह भी बताइएगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू करना एक अच्छा सुझाव होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।